हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज़ हंगामे के साथ हुआ है। आज विपक्ष ने गले में गारंटियों का चोला पहनकर विधानसभा सत्र के शुरुआत से पहले ही अपना विरोध जाहिर किया है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीपीएस संजय अवस्थी जी। अवस्थी जी, आज विपक्ष सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही तमाम जो गारंटियाँ कांग्रेस ने दी थी उसका चोला पहनकर विरोध प्रदर्शन किया है और कह रही है कि एक भी गारंटी सरकार ने 1 साल के कार्यकाल में पूरी नहीं की है। जिस तरह का विरोध प्रदर्शन आज जो हमारा विंटर सेशन आज शुरू हुआ धर्मशाला में, आज पहला दिन था और पहला दिन जिस तरह से उन्होंने रोष प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया, वो मात्र एक नाटक है और जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। क्योंकि जो 1 वर्ष की उनकी अपनी नाकामियां रही, वो विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल रहे, नाकाम रहे। विपक्ष का की भूमिका जो है सिर्फ मात्र विरोध करना ही नहीं होता। आज हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी ऐतिहासिक त्रासदी आई और इस वर्ष के दौरान, और उसमें यह चाहिए था कि विपक्ष को चाहिए था कि वो केंद्र सरकार के पास जाकर वहाँ अपने नेताओं से वहाँ कहते, और जो हिमाचल प्रदेश की जनता का अधिकार है और जो फौरी राहत की मांग जो प्रदेश सरकार कर रही थी वो राशि लाने में यहाँ पर वो नाकाम रहे हैं। इन सब नाकामियों को देखते हुए आज उन्होंने इस तरह का ये नाटक किया। ये मात्र भटकाने का मुद्दा और ये जो मुख्य मुद्दे से भटकाने, जो लोगों को भटकाने का एक स्वांग था और ये मात्र एक नाटक था। विपक्ष कह रहा है कि केंद्र ने भरपूर सहायता की है, सैकड़ों करोड़ रुपया जो है सरकार को भेजा है हिमाचल सरकार को, बावजूद इसके थैंक्स नहीं कर रही है हिमाचल सरकार। मैं ये मांग करता हूँ कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, वो आंकड़े प्रस्तुत करें, अपना जो प्रमाण सहित तो वो आंकड़े प्रस्तुत करें तो हम विश्वास करेंगे, जनता विश्वास करेगी। मात्र बोलने से क्या होता है। और जो फौरी राहत तो छोड़िए, आप जो क्लेम जो बनता था, जो जनता का जो क्लेम है वो भी अभी तक वो लाने में नाकाम रहे हैं। जो कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए की राशि बनती है, वो भी लाने में नाकाम रहे हैं। और जिस राशि की वो बात करते हैं वो राशि तो हर राज्य को मिलती रही है, पूर्व में भी मिलती रही है और वर्तमान में मिलती है। त्रासदी आए ना आए, वो राज्य को जो है अपने रेशों के हिसाब से हिस्सा मिलता है और वो उस हिस्से को जो है वो राहत राशि के रूप में ना जाना जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। और यदि उनके पास आंकड़े हैं वो प्रस्तुत करें विधानसभा में। एक और आरोप जो नेता प्रतिपक्ष ने लगाया है कि ना तो 1,500 रुपये महिलाओं के खाते में आए, ना गोबर खरीदने की बात हुई है। तमाम जो है अपनी जो गारंटियां हैं उससे भाग रही है कांग्रेस सरकार। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा नेता प्रतिपक्ष से कि वो उन गारंटी योजना जो पूरी कर चुके हैं, 3 गारंटी योजनाओं को 1 साल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरा किया है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहली कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी और दूसरी जो गारंटी योजना पूरी करी वो जो 4 विधानसभा के जो 4 सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करवाने की जो बात कही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 4 ही स्कूल क्यों। मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के हर सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई हो और उसकी जो उन्होंने नोटिफिकेशन भी कर दी। दूसरी गारंटी योजना ये थी। तीसरी गारंटी योजना जो 680 करोड़ रुपए का जो स्टार्टअप के लिए जो बजट रखने का प्रावधान, उसकी बात की गई थी 10 गारंटी योजनाओं में से एक। तो उसके तहत आपने देखा पिछले महीने ई टैक्सी, इलेक्ट्रिकल टैक्सी की योजना लॉन्च की गई। वो प्रथम कड़ी थी इस स्टार्टअप योजना की। 3 गारंटी योजना जो पूरी कर चुके हैं और इन बातों की चर्चा क्यों नहीं करते नेता प्रतिपक्ष। हमें जनादेश 5 वर्ष के लिए मिला है। 5 वर्ष के कार्यकाल में हम हर उस गारंटी योजना को धरातल पर लाएंगे, पूरी करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। इंतजार करें और विपक्ष की जो एक भूमिका होती है, सकारात्मक भूमिका और स्वस्थ राजनीति को अपनाएं, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ। एक अंतिम प्रश्न है मेरा। नेता प्रतिपक्ष ने एक बड़ी बात कही है कि आपके जो आला कमान है वो तक आपके जो 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, जो जश्न मनाया, उसमें ना राहुल गांधी आए, ना प्रियंका गांधी आई, तो अपने ही नेता जो है आपकी रैली में नहीं आए। इससे जो है साफ स्पष्ट है कि उनको भी भरोसा नहीं है। ये उनकी अपनी सोच है, ये अपनी उनकी सोच है। और आपने देखा कि ऐतिहासिक रैली धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में उस दिन ये स्थान छोटा पड़ गया और लगभग 40,000 लोग से अधिक जो है पूरा धर्मशाला वहाँ यहाँ पर जो है लोगों से भर गया था, स्थान छोटा पड़ गया था। इस बात को उनको स्वीकारना चाहिए। और लोगों ने 1 वर्ष का जो कार्यकाल बावजूद आपदा आई और आपदा प्रबंधन को लेकर और जो जनहित की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने लाई
आई हैं उनको लेकर जो है कांग्रेस सरकार को सराहा है प्रदेश की जनता ने। और ये उस बात का सूचक है कि जिस तरह से जन सैलाब उस दिन इस रैली में उमड़ा, ये इस बात का द्योतक है, इसको स्वीकारना चाहिए। और स्वस्थ राजनीति यही होती है कि आप इस बात को स्वीकारें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ CPS संजय अवस्थी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केवल चर्चा में बने रहने के लिए भाजपा प्रदर्शन करती रहती है और कांग्रेस, वर्तमान जो कांग्रेस सरकार है, उसने 1 साल के अंतर 3 अपनी गारंटियां पूरी कर दी है और 5 साल के लिए, क्योंकि ये सरकार चुनकर आई है, तो चरणबद्ध तरीके से सारी गारंटियों को पूरा किया जाएगा। दैनिक सवेरा टीवी के लिए धर्मशाला से गजेंद्र शर्मा।